जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। और हम वहाँ मंदिर में जाकर के बैठ गए और मंदिर जाने से पहले हम भाटिया अंकल को फोन करके आ चुके थे कि अंकल हम ऐसे ऐसे मंदिर जा रहे हैं, आप भी आ जाइए। तो संगत जी शाम को भाटिया अंकल भी वहाँ पर मिले और उन्होंने गुरुजी महाराज के बारे में और सत्संग किया, मंदिर के बारे में बताया, वहाँ का जो डिसिप्लिन है मंदिर का वो हमें समझाया कि आपको समाधि पर मत्था टेकना है और हॉल में मत्था टेकना है और हॉल में बैठना है। और संगत जी तब संगत बहुत कम हुआ करती थी और पूरे जो शब्द है 2 घंटे के हम वहीं हॉल में बैठकर ही सुना करते थे। और मुझे वहाँ पर मेरे एक और ऑफिस के कलीग मिले, उन्होंने मुझसे एक बात कही कि राजपाल अंकल आप यहाँ आ गए हैं तो ये एक शिवपुरी है, आपकी जिंदगी का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो ये मानकर चलिए कि अब आपकी जिंदगी का ग्राफ ऊपर ही जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा। और संगत जी बिलीव मी, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी लाइफ का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, मैंने कभी अपनी लाइफ का ग्राफ नीचे देखा ही नहीं। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाचे अनहित मन कुटिलाई। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाचे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चीत अहिमति संभाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। अर्थात संगत जी जो व्यक्ति सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। इसलिए संगत जी दोस्ती सोच समझ कर ही करनी चाहिए, क्योंकि उस मित्रता का असर सिर्फ हम पर ही नहीं हमारे अपनों के ऊपर भी आता है। वैसे संगत जी गुरु परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी संगत को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरुजी हमारे पास है। हमारे गुरुजी संगत की लाइफ में ऐसे कुचरित्र वाले व्यक्ति को टिकने ही नहीं देते हैं। गुरुजी स्वयं ही उन व्यक्तियों को हमारे जीवन से बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए संगत जी एक बार सभी जोर से बोले जय गुरुजी। और संगत जी गुरुजी का ही नाम लेकर हम आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। हमेशा की तरह गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी हम सब बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें गुरुजी के नित्य नए सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है, संगत की जर्नी को सुनने का मौका मिल रहा है और उनकी जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। संगत जी गुरुजी का ध्यान करके सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़े। संगत जी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सत्संग को सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत राजपाल सिंह अंकल का सत्संग है। जय गुरुजी। गुरुजी को प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। संगत जी आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर सकूं। मेरी गुरुजी महाराज के साथ जो जर्नी स्टार्ट हुई उसे बताने का जो गुरुजी महाराज ने मुझे मौका दिया है, मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ, उनका शुक्राना करता हूँ। संगत जी सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं किस प्रकार का इंसान था, मेरे क्या बिलीव्स थे। संगत जी गुरुजी महाराज के पास जाने से पहले हमारे घर में कोई पूजा नहीं होती थी। पिताजी सिख थे, केशधारी सिख हैं, और हमारे घर में कहा जाता था कि हाँ भगवान है, बस अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत करो, दैट्स इट। और संगत जी कोई रिचुअल, कोई पूजा पाठ जैसे औरों के घरों में होता है ऐसा हमारे घर में नहीं होता था। औरों के घर में मंदिर होते हैं, खूब पूजा पाठ होती है, लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। और संगत जी इसी माइंडसेट के साथ मेरी पूरी लाइफ चली। संगत जी मेरे कलीग थे भाटिया अंकल, वो मेरे ऑफिस में आए और संगत जी हम दोनों साथ में ही काम करते थे। तो संगत जी भाटिया अंकल मेरे पास आए, हम लोगों ने चाय पी और उन्होंने कुछ बातें शेयर की मुझसे, और उसी बीच में उन्होंने मेरे साथ गुरुजी महाराज का सत्संग शेयर करना शुरू कर दिया। और संगत जी उन्होंने अपना सत्संग मुझे बताया कि रिटायरमेंट के बाद में उन्हें माउथ का कैंसर हुआ। गुरुजी महाराज की कृपा से उनके माउथ के कैंसर की सर्जरी हुई और वो ठीक हुए। और संगत जी बिकॉज ऑफ सर्जरी उनका जो माउथ है वो लॉक हो गया और उनके नेक पे बहुत सारे ब्लैक मार्क्स थे बिकॉज ऑफ रेडिएशंस एंड थेरेपी। और संगत जी ये ब्लैक मार्क्स बहुत ज्यादा आ गए थे उनको। संगत जी उनकी कंडीशन यह थी कि उनका मुंह खुलता ही नहीं था,
यहाँ तक कि वो पानी भी नहीं पी पाते थे। संगत जी, एक दिन गुरुजी महाराज उनके ड्रीम में आए। ड्रीम में आकर के उन्होंने एक रॉड ली और वो रॉड उनके मुंह में डाली और घुमा दिया। और संगत जी, नींद में से ही अंकल बहुत तेज चिल्ला करके उठे और गुरुजी महाराज की कृपा देखिए उनका मुंह ठीक हो गया। और उस दिन से संगत जी उनका मुंह खुल गया और एक नॉर्मल तरीके से जैसे बात करते हैं वैसे वो बात करने लगे। और संगत जी जब वो मंदिर पहुंचे तो बहुत खुश थे। उन्होंने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया। लेकिन संगत जी जो उनकी गर्दन पे मार्क्स थे, उनके गले में जो मार्क्स थे, उसके लिए उन्होंने गुरुजी महाराज से अरदास की। और आई थिंक गुरुजी महाराज ने उन्हें कोकोनट वाटर पीने के लिए बोला और पीला शर्ट पहनने के लिए बोला। अब संगत जी भाटिया अंकल ने हमें ये सत्संग बहुत डिटेल में सुनाया। करीब हमें 1 घंटा हो चुका था। अब संगत जी मेरा माइंडसेट तो ऐसा कि हम पूजा पाठ ही नहीं करते थे और गुरु को मानना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था उस समय। संगत जी भाटिया अंकल के मुंह से जो सत्संग मैंने सुना, उसको सुनकर मेरे मुंह से जो निकला, मैं उसके लिए गुरुजी महाराज से भी माफी मांगता हूँ और संगत से भी माफी मांगता हूँ। मेरे मुंह से निकला संगत जी कि भाटिया अंकल आप भी किन गुरुओं के चक्कर में पड़ गए। संगत जी मुझे पता नहीं था कि उस दिन के बाद 6 महीने के बाद ही मैं खुद भी गुरुजी महाराज की शरण में आ जाऊंगा। संगत जी आप सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज का बुलाने का अपना ही एक तरीका है और गुरुजी महाराज अपने टाइम से ही संगत को बुलाते हैं और संगत जी बार बार मैसेज भेजकर आपको कंपेल करके बुलाते हैं। अब संगत जी भाटिया अंकल ने सत्संग किया, मैं भूल गया क्योंकि माइंडसेट तो मेरा कुछ और ही कह रहा था। हम इन सब चीजों में बिलीव तो करते ही नहीं थे। और संगत जी उन दिनों मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, पब्लिक सेक्टर में। और संगत जी मैं अपनी जॉब चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छा थी मेरे अंदर। मैं चाहता था कि मेरी जॉब चेंज हो जाए, मुझे पैसा अच्छा मिल जाएगा। फाइनेंशियली ठीक थे हम, मैं और मेरी वाइफ दोनों ही काम करते हैं। संगत जी वैसे तो मेरी लाइफ में कोई फाइनेंशियली क्रंच नहीं था, पर मैंने सोचा था कि हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। और उसके लिए संगत जी मैंने प्राइवेट सेक्टर में कभी यहाँ इंटरव्यू देना, कभी वहाँ इंटरव्यू देना, और हमेशा यही रहता था मेरे मन में कि अब आएगा रिजल्ट, तब आएगा रिजल्ट, लेकिन कोई रिजल्ट, कोई रिप्लाई आता नहीं था। और संगत जी ऐसा करते करते करीब 1.5 से 2 साल निकल चुके होंगे। संगत जी मुझे क्यों लगा कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जा सकता हूँ। गुरुजी महाराज ने ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, इंडस्ट्री में काफी नाम कराया और संगत जी एक आत्मविश्वास दिया कि हाँ अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊंगा तो मैं सक्सेसफुल रहूंगा। और संगत जी नौकरी नहीं लग रही थी तो मैं बहुत परेशान था। और ऐसा लोग कहते हैं कि जब लोग परेशान होते हैं तो भगवान की तरफ भागते हैं। मुझे किसी ने कहा था कि आप हनुमान मंदिर जाओ, तो कभी कभी संगत जी वहाँ भी जाना लगा रहा। और किसी ने कहा कि शनि महाराज को तेल चढ़ाओ, दिए जलाओ, वो भी मैं किया करता था। संगत जी मैं इतना डेस्परेट था कि मेरी लाइफ में चेंज आ जाए, मेरी नौकरी में चेंज आ जाए और जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए, परंतु संगत जी वो हो नहीं रहा था। संगत जी गुरुजी महाराज ने देखा कि ये सोल भटक रही है। आई एम थैंकफुल कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों से लगाया, मुझे अपने पास बुलाया। एक दिन संगत जी यही शनि धाम जो गुरुजी के मंदिर के रास्ते में पड़ता है, मेहरौली के आगे, और वहाँ पर हम गए हुए थे तेल चढ़ाने के लिए और जो भी रिचुअल होता है वो करने के लिए। संगत जी जब हम शनि मंदिर से निकल रहे थे तब मेरी आंटी ने उनके ऑफिस के कलीग का सत्संग सुनाया और आंटी ने बताया संगत जी कि उनकी कलीग के जो हस्बैंड है वो इसी शनि महाराज मंदिर से काफी कनेक्टेड हैं और यहाँ के जो दाती महाराज हैं उनको भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आंटी ने ये भी बताया कि उनके जो हस्बैंड है वो बहुत जिज्ञासु और थोड़े खोजी किस्म के हैं। एक बार किसी ने उनके हस्बैंड को बताया गुरुजी महाराज के बारे में, तो वो गुरुजी महाराज के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए चले गए। अब संगत जी जब वो गए तो मैं अब आपको उन अंकल का थॉट बता रहा हूँ कि वो किस सोच के साथ गए। जब अंकल को पता लगा तो उन्होंने सोचा कि चलो देख करके आते हैं। अब अंकल और उनका एक कलीग वो दोनों स्कूटर पे गए। दिन का समय था और उन्हें इस बात का आइडिया था कि शाम को मंदिर खुलता है और उन्होंने सोचा था कि हम वहाँ जाकर के नॉक करेंगे और बहुत रिक्वेस्ट करेंगे कि हम देखिए बहुत दूर से आए हैं, बहुत गर्मी में आए हैं, हमें दर्शन करने दीजिए। अब संगत जी ये सारी चीजें सोचते हुए वो गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गए। अभी संगत जी उन्होंने नॉक ही किया था कि दरवाजा खुलता है और अंदर से माली अंकल आते हैं और माली अंकल उन्हें कहते हैं कि आप पीएनबी से आए हैं। तो अंकल कहते कि हाँ जी। तो माली अंकल कहते हैं कि गुरुजी महाराज ने कहा था कि 2 लोग पीएनबी से आएंगे, उनको मंदिर दिखा दीजिएगा। और संगत जी उन्होंने मंदिर देखा और जब मेरी आंटी ने मुझे ये सत्संग सुनाया अपने कलीग के हस्बैंड का, और तभी मुझे स्ट्राइक किया कि भाटिया अंकल ने भी तो मुझे गुरुजी महाराज के बारे में बताया था और मैंने भी ये बात अपनी आंटी से शेयर की
और संगत जी सडनली मन में आया कि चलो चले हम भी क्या। और गुरुजी महाराज ने कैसे प्रॉम्प्ट किया, कैसे हमें अपने दर तक बुलाया, वो गुरुजी महाराज ही जानते हैं। और संगत जी उस दिन हम भी वहाँ से दोपहर में बड़े मंदिर पहुँचे। संगत जी हम वहाँ पहुँचे और सबसे पहले हमने वहाँ पर शिवलिंग तो नहीं देखा। हमने देखा कि ये तो किसी की कोठी है या किसी का फार्म हाउस है, और हमें लगा कि ये तो कोई मंदिर नहीं है। और संगत जी जैसे ही हम लोग मुड़ करके वापस आने लगे, आंटी की नजर शिवलिंग पर पड़ी और आंटी ने कहा कि शिवलिंग तो है, तो यही मंदिर है। और संगत जी गुरुजी का मंदिर इतना सुंदर, इतना अच्छा हमें वहाँ पर लगा कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई मंदिर ऐसा भी हो सकता है। संगत जी छोटा गेट खुला हुआ था और उन दिनों संगत ज्यादा नहीं रहती थी, तो हम लोग अंदर चले गए। और संगत जी जब हम अंदर गए तो हमें एक अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन और एक अजीब सा अनुभव हुआ। हम दोनों को ये एक्सपीरियंस हुआ। मतलब हमें लगा कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि कितना शांत, कितना सुंदर, कितना प्यारा मंदिर है, और सडनली संगत जी मेरे को ये फीलिंग हुई, मेरे ऊपर मेरा एक बर्डन था, मेरी एंजाइटी थी, मेरी इच्छाओं की कि मेरा जॉब बदल जाए। वो बर्डन संगत जी ऐसा लगा जैसे कि सडनली कुछ मेरे दिमाग से बोझ उतर गया हो। और संगत जी मैंने उस समय बहुत बहुत लाइट फील किया। और संगत जी जैसे कि आदमी जाता है तो बहुत इच्छाओं से मांगता है, लेकिन संगत जी हमने कुछ मांगा ही नहीं। हमने गुरुजी महाराज से कुछ भी नहीं मांगा, ना कोई इच्छा प्रकट हुई, न मन से, न हमारे मन में ये बात आई कि हमें कुछ मांगना है। और हम वहाँ मंदिर में जाकर के बैठ गए। और मंदिर जाने से पहले हम भाटिया अंकल को फोन करके आ चुके थे कि अंकल हम ऐसे ऐसे मंदिर जा रहे हैं, आप भी आ जाइए। तो संगत जी शाम को भाटिया अंकल भी वहाँ पर मिले और उन्होंने गुरुजी महाराज के बारे में और सत्संग किया, मंदिर के बारे में बताया, वहाँ का जो डिसिप्लिन है मंदिर का वो हमें समझाया कि आपको समाधि पर मत्था टेकना है और हॉल में मत्था टेकना है और हॉल में बैठना है। और संगत जी तब संगत बहुत कम हुआ करती थी और पूरे जो शब्द है 2 घंटे के हम वही हॉल में बैठकर ही सुना करते थे। और मुझे वहाँ पर मेरे एक और ऑफिस के कलीग मिले। उन्होंने मुझसे एक बात कही कि राजपाल अंकल आप यहाँ आ गए हैं तो ये एक शिवपुरी है। आपकी जिंदगी का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो ये मानकर चलिए कि अब आपकी जिंदगी का ग्राफ ऊपर ही जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा। और संगत जी बिलीव मी, गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी लाइफ का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। मैंने कभी अपनी लाइफ का ग्राफ नीचे देखा ही नहीं। हमें मंदिर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा, शब्द चले, हमने शब्द सुनी। और जो मुझे एक डर लगता था नॉर्मली, जिसकी वजह से मैं मंदिर जाना अवॉइड करता था, वो था वहाँ के रिचुअल्स। पंडित आएंगे, कुछ बताएंगे, आरती करेंगे, आपको कुछ करने के लिए बोलेगा, चढ़ावा मांगेगा। और जब मैं बड़े मंदिर गया संगत जी, मुझे ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा। मतलब संगत जी जो हमारे बिलीफ है कि भगवान है, उनसे कनेक्ट होइए। और यही बात हमें संगत ने कही। गुरुजी महाराज है यहाँ पर और गुरुजी गद्दी पे विराजमान होते हैं। आप गुरुजी महाराज से मन से बात कीजिए, गुरुजी महाराज आपको जरूर जवाब देंगे। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा, कोई रिचुअल नहीं। आपको ना तो किसी दान पात्र में दान डालना है, बस आप आइए और आनंद से आनंद लीजिए और लंगर करके घर चले जाइए। संगत जी मुझे इतना अच्छा लगा। वहाँ पर एक ऐसा मैग्नेटिक पुल था गुरुजी महाराज का। मैं भी संगत जी, मेरे कर्मा इतने खराब थे कि उन्हें ठीक करने के लिए गुरुजी महाराज ने मुझे रोज बुलाया। और संगत जी हालत ये हो गए थे कि वहाँ से तो आने का मन ही नहीं करता था। रात में 12-1 बजे तक संगत जब मंदिर बंद कर रहे होते थे और तब जब हमें धक्का देके निकालते थे तब हम वहाँ से निकल कर आते थे। और अगले दिन एनर्जी लेवल में कोई परेशानी नहीं, सुबह उठकर ऑफिस जाना और शाम को मंदिर में आ जाना। और संगत जी ये सिलसिला लगभग 2 या 3 हफ्ते तक चलता रहा। और संगत जी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हम अपनी लाइफ में मांगते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, जो कि आज हमें ऐसा लगता है कि वो सब कुछ व्यर्थ है गुरुजी महाराज के आगे। और उस समय तो इच्छाएं थी संगत जी, पर मांगा तो हमने कुछ भी नहीं। तो संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से जिस कंपनी में मेरा इंटरव्यू हुआ था, उस कंपनी में मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड बहुत अच्छी पोजीशन पर काम करता था। तो उनका एक दिन मेरे पास फोन आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा संगत जी कि इस इंसिडेंट से पहले मुझे 1 रात पहले गुरुजी महाराज का सपना आता है, ड्रीम आता है। और गुरुजी महाराज मुझसे पूछ रहे हैं की चाहिदा, तुझे क्या चाहिए। बिल्कुल टिपिकल पंजाबी में गुरुजी महाराज ने कहा, जो मैंने सुना था कि गुरुजी ऐसे बोलते हैं। गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में आकर के कहा की चाहिदा, तुझे क्या चाहिए। और संगत जी उसी समय ड्रीम में मेरे मुंह से जो निकलता चला गया कि गुरुजी महाराज मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो गुरुजी महाराज ने मेरी सारी बातें सुनने के बाद मुझसे बोला, श्योर तेनू यही चाहिए। और मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी महाराज मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, और जो भी मेरे लिए ठीक हो आप मुझे वही देना।
और गुरुजी बहुत हंसे सपने में और कहते हैं कि ले तेनू ए भी नहीं पता तेनू की चाहिदा। फ्रैंकली संगत जी मुझे आज तक नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। हम सोचते हैं कि हमें एक बहुत अच्छी लाइफ चाहिए और उसके बाद गुरुजी महाराज ने हमारी लाइफ बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्म कर दी। आई मीन टू से कि हमें कभी संगत जी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नाउ संगत जी कमिंग बैक टू द सेम थिंग, मैं मंदिर में था, मुझे मेरे उस कलीग का फोन आया कि राजू तू एक काम कर, तू मुझे अपना एक सीवी भेज दे, पर उम्मीद मत रखना क्योंकि तुमको एक बार रिजेक्ट कर चुके हैं, तुम्हें लेंगे नहीं, पर तू फिर भी सीवी भेज दे। मैं घर आया रात को और मैंने उसे सीवी भेज दिया और उसके कुछ 2-3 दिन के बाद मेरा इंटरव्यू कॉल आया। तो मेरे कलीग ने मुझसे कहा कि देख इंटरव्यू कॉल तो तुझे आ गया है लेकिन फिर भी इस पर होप मत रखना एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। संगत जी मैं गया, इंटरव्यू दिया और 2 लोग वो वही थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। वो पहले भी वही ले चुके थे इंटरव्यू जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था। फिर दोबारा इंटरव्यू हुआ, ठीक ठाक इंटरव्यू हो गया और फिर वही 2-4 दिन 10 दिन मामला लटका हुआ रहा। एंड सडनली संगत जी आई गॉट अ कॉल कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आप ज्वाइन कर लीजिए। संगत जी ये सिर्फ गुरुजी महाराज का ही चमत्कार था, उनकी ही ब्लेसिंग्स थी कि जो 2 लोग मुझे 1.5 साल पहले मुझे रिजेक्ट कर चुके थे वही 2 लोग मेरा दोबारा इंटरव्यू लेते हैं और सिलेक्ट करते हैं। ये चमत्कार, ये करिश्मा, ये मेहर केवल हमारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं, अदरवाइज ह्यूमनली तो पॉसिबल ही नहीं है। संगत जी मेरा फाइनेंशियल का जो एंगल था कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी करनी है, मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे पैसे बहुत बढ़े, मुझे बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंचाया। और संगत जी मेरे सिर्फ पैसे ही नहीं बढ़े, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत अच्छा स्टेटस भी ब्लेस किया, बहुत अच्छी पोजीशन पर उन्होंने मुझे वहाँ पर नौकरी दी। उसके बाद संगत जी मैं अपनी आंटी का बताता हूँ। मेरी आंटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करती है और तब वो वहाँ पर क्लरिकल पोजीशन में थी और शुरुआत से संगत जी हमने कभी आंटी का ऑफिसर बनने का सोचा ही नहीं क्योंकि बच्चों को तकलीफ होगी। वो संगत जी हर साल बैंक से आता था कि आपको प्रमोशन के लिए अपीयर होना है, एग्जाम क्लियर करना है, परंतु संगत जी मेरी आंटी रिफ्यूजल लिख करके दे देती थी और बस मुझे नहीं जाना है, मुझे प्रमोशन नहीं लेना है और मैटर खत्म हो जाता था। और संगत जी जिस साल हम गुरुजी महाराज की शरण में गए, दरबार में गए, उस साल भी यही बैंक से आया कि आपको प्रमोशनल उसमें आपको अपीयर होना है, एग्जाम देनी है, और आंटी ने एज यूजुअल लिखा कि मुझे अपीयर नहीं होना है, मुझे कोई एग्जाम नहीं देनी है। और संगत जी बैंक की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी ने रिफ्यूजल लिख करके दिया है और उसके रिफ्यूजल को भी बैंक ने रिफ्यूज करते हुए कहा कि हम आपके रिफ्यूजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको एग्जाम देनी ही होगी। और संगत जी एग्जाम से 5-6 दिन पहले की ये बात होगी, आंटी की कोई तैयारी नहीं थी, कोई स्टडी नहीं की थी। और आप मानिए संगत जी कि एक हफ्ते में कोई इंसान कितनी तैयारी कर लेगा। तो संगत जी आंटी ने गुरुजी का नाम लिया और वहां जाके एग्जाम दे दिया और संगत जी गुरुजी की मेहर देखिए, आंटी का रिटर्न भी क्लियर हो गया और उसके 2-4 दिन बाद इंटरव्यू हुआ और गुरुजी महाराज की मेहर से वो इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और आंटी एक अच्छे पोस्ट पर एक ऑफिसर बन गई। आप सोचिए संगत जी कि जहाँ आंटी ने रिफ्यूजल फील कर दिया था, कैसे गुरुजी महाराज ने उनसे एग्जाम दिलवा दी। और देखिए संगत जी कि गुरुजी महाराज आपको पकड़ के कहां से जो गलतियां आप करते जा रहे हैं वो ठीक करा देते हैं। और संगत जी बहुत बड़ी बात होती है कि बैंक में किसी एम्प्लॉय ने रिफ्यूजल लेटर लिखा है और उसका रिफ्यूजल लेटर को भी रिफ्यूज कर दिया गया है। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने उस रिफ्यूजल को भी रिफ्यूज करवा के रिटर्न भी क्लियर करवाया और इंटरव्यू भी क्लियर करवा के एक ऑफिसर पोस्ट दिलाई। उस समय संगत जी हमारे बच्चे 12वीं क्लास में थे, बच्चे पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार तो नहीं थे और संगत जी हमें बहुत ज्यादा बच्चों की टेंशन थी कि इन बच्चों का क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे। आंटी का ड्रीम था कि बच्चों का कहीं IIT DC में कहीं इंजीनियरिंग में एडमिशन हो, लेकिन बच्चों की जो हालत थी उसे देखकर लग नहीं रहा था कि कुछ पॉसिबल हो पाएगा। AEEE एग्जाम दिया तो भी दोनों का बहुत अच्छा रैंक नहीं आया और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे जुड़वा बच्चे हैं, बहुत अच्छा रैंक नहीं आया संगत जी दोनों बच्चों का, फिर भी गुरुजी महाराज की कृपा से एक बच्चे का एडमिशन थापर यूनिवर्सिटी में हो गया और बच्चे का एडमिशन हुआ केमिकल इंजीनियरिंग में। पर संगत जी हमें लगता था कि बच्चा कंप्यूटर साइंस में जाए, पर ठीक है। और संगत जी कॉलेज में कुछ इंटरनल स्लाइडिंग होता है, वो हुआ तो मेरे बेटे को संगत जी इंस्ट्रूमेंटेशन मिल गया। और उस साल में संगत जी ये सब के बाद थापर यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 सीट्स अवेलेबल थी कंप्यूटर साइंस के लिए और उन 3 सीट के लिए थापर यूनिवर्सिटी ने बच्चों से एग्जाम लिखवाए और मेरे बेटे को गुरुजी महाराज ने उन 3 सीट में से 1 सीट दिला दी। दूसरे बेटे का एडमिशन भी भारतीय विद्यापीठ में हो गया और वो बच्चा वहाँ पर ठीक कर रहा था। तो संगत जी बच्चों की पढ़ाई का गुरुजी महाराज ने केयर किया
उसके बाद संगत जी आंटी का एक ड्रीम था कि बेटा IIT या DC करें। अब गुरुजी महाराज आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। अब संगत जी बच्चों ने 1 साल के बाद में 2 साल के बाद में AIEEE का एग्जाम दिया और जब रैंक अच्छा नहीं आया तो अगले साल भी बच्चों ने वही एग्जाम दी। संगत जी दोनों बच्चों ने फिर से AIEEE का एग्जाम लिखा और संगत जी उस एग्जाम से पहले मेरे बेटे को गुरुजी का ड्रीम आया। उसने देखा कि वो एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है और उसने देखा कि एक तरफ गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी आंटी बैठी हुई है और गुरुजी महाराज उसे बहुत गुस्से में घूर रहे हैं। एग्जाम लिखा मेरे बेटे ने और उसका बहुत अच्छा रैंक आया और गुरुजी महाराज की कृपा से उसका एडमिशन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में करवा दिया। अब मेरी आंटी का ये ड्रीम भी पूरा हो गया। बच्चे ने वहाँ से बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग पास आउट किया और आज की डेट में संगत जी मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं। अब संगत जी मैंने अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में आपको बताया और मैंने सुना है कि गुरुजी महाराज हेल्थ भी ब्लेस करते हैं। मैं अपने बच्चे का एक मेडिकल का बताता हूँ संगत जी। मैं अपने बेटे का ही नहीं बल्कि आपको और भी संगत के मेडिकल इश्यूज बताता हूँ जो गुरुजी महाराज ने वहाँ सॉल्व किए और उसे हमने अपनी आंखों से देखे। संगत जी JNU में मेरा बेटा एक बार बास्केटबॉल खेल रहा था और खेलते खेलते वो नीचे गिरा और उसके नी पर चोट लग गई और जब वो घर आया तो बोलने लगा कि पापा बहुत दर्द हो रहा है और मैंने उसे ऑइंटमेंट लगा दिया और मैंने बोला कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप सब सही हो जाएगा। बच्चा दर्द के कारण 2-3 दिन तक कंप्लेन करता रहा और एक दिन संगत जी जब वो सुबह उठा तो उसका जो नी है वो लॉक हो गया और वो अपने पैरों को सीधा भी नहीं कर पा रहा था और नेचुरली संगत जी हम लोग पैनिक हो गए, हम लोग बहुत घबरा गए और पास में एक हॉस्पिटल में हम लेकर भागे। अब डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया, उसके सारे टेस्ट वगैरह किए, एक्सरे वगैरह लिया और बताया कि उसके जो लिगामेंट्स है वो रप्चर हो गए हैं। और दूसरी बात जो डॉक्टर ने कही कि जो लिगामेंट्स होते हैं वो ब्लडलेस टिश्यूज होते हैं जो कभी अपने आप से हील नहीं होते। इसके लिए उन्होंने कहा कि सर्जरी करना पड़ेगा। और संगत जी हमें लगने लगा कि इतना यंग बच्चा है और इतनी कम उम्र में उसकी सर्जरी होगी, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है आगे चल करके, तो सोच के भी हम घबरा रहे थे। फिर इमीडिएटली संगत जी हम दूसरे हॉस्पिटल गए, हम थाइमस गए। थाइमस में भी उसके सारे टेस्ट हुए, एक्सरेज हुए और उन्होंने भी यही कहा कि इसकी सर्जरी ही होगी। हम ऑर्थोनोवा गए, वहां भी सेम ओपिनियन हमें मिला कि इसकी सर्जरी ही होगी। और कोई एक सर्जन भी थे, हमने उनको भी दिखाया और सभी का यही जवाब आ रहा था कि सर्जरी के बिना ये ठीक होगा नहीं। उसके बाद संगत जी हमने सोचा कि जब हमें सर्जरी करवाना ही है तो सर्जरी के लिए जो बेस्ट प्लेस है हम वही करवाएंगे। हमने डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने एक डेट फिक्स कर दी और कहा कि शाम को आ जाओ या सुबह आ जाओ, मैं नेक्स्ट डे ही उसकी सर्जरी कर दूंगा। और संगत जी सर्जरी से एक दिन पहले मेरे बेटे को फीवर आता है तो हमने उसी डॉक्टर से बात की और मैंने कहा कि डॉक्टर बेटे को फीवर आया हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आप पैरासीटामोल दे दीजिए। तो हमारे पास पैरासीटामोल थी और बच्चे का फीवर फिर चला गया। डॉक्टर ने सर्जरी से पहले इंस्पेक्शन किया बेटे को और उसकी जो टांग है उसको फोर्स से खोला, 2-3 बार उसको ओपन किया और डॉक्टर कहता है कि एक काम करो, अभी हम इसकी सर्जरी नहीं करते हैं, अभी हम इसको 2-3 दिन ऑब्जर्व करते हैं और अगर ये ठीक है तो इसको चलने देते हैं ऐसे ही। और संगत जी आज की डेट में भी मेरे पास 5 हॉस्पिटल के रिटन ओपिनियन है कि सर्जरी होनी ही है। और संगत जी इम्पॉसिबल केस में भी गुरुजी महाराज ने मेरे बेटी की सर्जरी कैंसिल करवा दी और मेरा बेटा आज तक बिल्कुल ठीक है। मेरा बेटा बिल्कुल भागता है, दौड़ता है, एक्सरसाइज करता है, सब कुछ करता है, उसकी रूटीन लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। ये है हमारे गुरुजी महाराज संगत जी जो आपके ऊपर असीम कृपा, असीम प्यार बरसाते रहते हैं। और आपको एक बात बताऊं संगत जी कि जब ये सब चीजें चल रही थी तब मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मैं गुरुजी महाराज से प्रे करूं कि गुरुजी महाराज आप मेरे बेटे को ठीक कर दो, कि उसकी सर्जरी रुकवा दो। ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं आया और ना मैंने किया। बस नॉर्मल चोट लगी, हम हॉस्पिटल लेकर के गए। ये तो जब मिरेकल गुरुजी महाराज ने कर दिया तब हमें समझ में आया कि ये गुरुजी महाराज की ही कृपा थी। संगत जी आपको मेडिकल के मैं 2 इंस्टेंसेस और बताता हूँ। तो संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के पास जाने लगे तो मेरी आंटी ने भी अपने ऑफिस में बताया, तो उनकी जो कलीग है वो भी गुरुजी महाराज के यहाँ जाने लगी और उनकी एक भाभी थी जिनको थ्रोट पर कैंसर था। और संगत जी उन लोगों का मेडिकल में ही बहुत बड़ा कामकाज है। उनके इस प्रोफेशन की वजह से संगत जी वो दुनिया के बहुत अच्छे डॉक्टर्स को जानते थे। और संगत जी उनको जहाँ जहाँ बेस्ट लगा कि यहाँ के डॉक्टर बेस्ट है, USA है, UK है, वहाँ सभी जगह उन्होंने दिखाया
और सभी ने एक ही ओपिनियन दिया कि जो थ्रोट कैंसर है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस स्टेज का कैंसर है और वो बिल्कुल भी क्योर नहीं हो सकता है। और आंटी को साफ कह दिया गया कि आपके पास सिर्फ 5-6 महीने ही हैं। संगत जी, जो व्यक्ति बहुत डेस्परेट होता है ना, तो कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब उन्हें गुरुजी महाराज के बारे में पता चला मेरी आंटी के कलीग के थ्रू, वो लोग मंदिर आए और एक्चुअली संगत जी वो हमारे साथ ही आए और मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा था संगत जी कि उनके गले पर बहुत बड़ा लंप था और जिसे वो अपनी चुन्नी से कवर करके आई थी। वो आए, उन्होंने मत्था टेका, लंगर प्रसाद किया और संगत जी जिनको वो प्रॉब्लम थी कैंसर की, उन आंटी से लंगर प्रसाद खाया नहीं जा रहा था और उनका जो लंप था उसमें से ऊजिंग होती थी, यानी कि संगत जी उसमें से कुछ रिसाव होता रहता था। जैसा कि संगत जी हमें पता है कि 4 लोग एक साथ लंगर लेते हैं, तो उन आंटी को लगा कि कोई मेरे साथ लंगर करेगा नहीं। लेकिन संगत जी जो भी संगत बैठे थे उन्होंने उनको एनकरेज किया कि नहीं, आप लंगर खाइए, ये लंगर आपकी मेडिसिन है। अब उन आंटी ने धीरे धीरे लंगर खाना शुरू किया। शुरुआत में 2-4 बाइट खाना शुरू किया एंड धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर उन्होंने पूरा लंगर खाना शुरू कर दिया। और संगत जी सारा इंसिडेंट हमारी आंखों के सामने का है। ये सत्संग किसी और आंटी का, लेकिन ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ है। उनका वो लंप जो इतना बड़ा दिखता था वो 1 साल के बाद में धीरे धीरे करके पूरी तरीके से गायब हो गया। उनका थ्रोट कैंसर पूरी तरीके से खत्म हो गया। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और संगत जी जब वो आंटी डॉक्टर के पास गई तो वो डॉक्टर हैरान कि ये हुआ कैसे, आपने ऐसा क्या किया कि ये बिल्कुल ही गायब हो गया। और आंटी बहुत बहुत खुश हुई और आज की डेट में भी वो आंटी गुरुजी महाराज से जुड़े हुए हैं। संगत जी एक बार हम बड़े मंदिर गए और नॉर्मली मैं थोड़ा तेज चलने की आदत रखता हूँ। मेरे आगे एक आंटी थी और जैसे हमने गणेश जी के वहाँ मत्था टेका और समाधि के वहाँ आगे बढ़े, तो जो आंटी मेरे आगे थी वो थोड़ा सा लिम्प कर रही थी और थोड़ा स्लो स्लो चल रही थी और मैं आंटी के पीछे पीछे चल रहा था। और संगत जी आंटी धीरे धीरे चल रही थी और पीछे मैं, मेरी आंटी और बच्चे थे और मैं उन आंटी को क्रॉस करके आगे निकल गया। और संगत जी मैं गणेश जी की मूर्ति के पास वहां आकर के खड़ा हो गया और थोड़ी देर में मैं देखता हूँ कि लोगों का झुंड बना हुआ है, कुछ मोशन हो रहा है। और जब मैंने वहां जाकर के देखा तो मैं देखता हूँ कि जो आंटी मेरे आगे थी वो वहां पर रो रही थी। तो सभी लोग पूछ रहे थे कि आंटी क्या हुआ। मैंने भी पूछा आंटी बोलो क्या हुआ। तो आंटी कहने लगी कि मैं जब समाधि स्थल पर थी तो मैं गिर गई और जब मैं गिर के बाहर आई तो मैंने नोटिस किया कि जो मेरे पैरों में लिम्फ था वो खत्म हो गया। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो बिल्कुल नॉर्मल वॉक कर रही थी और इसी खुशी में उन्हें बहुत बहुत रोना आया। और संगत जी ये सारे इंसिडेंट्स मेरी आंखों देखे ही हैं। अब हमारी लाइफ गुरुजी महाराज चला रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, पर सारी चीजें आराम से छूकर निकल जाती हैं और संगत जी हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस नहीं होती। और संगत जी जो बेस्ट पार्ट मुझे गुरुजी महाराज की जर्नी के साथ लगा वो ये संगत जी कि गुरुजी महाराज ने हमारी सोच ही बदल दी। जो हमारे मन में ग्रीड थी, इच्छा कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, गुरुजी महाराज ने सारी इच्छाओं को तृप्त कर दिया। संगत जी लाइफ चल रही है और जो चीजों के पीछे भागना, जो ग्रीडीनेस थी, वो गुरुजी महाराज ने पूरी तरीके से खत्म कर दी है। लाइफ स्मूथ है, बहुत अच्छे से चल रही है। कोई परेशानी, कोई तकलीफ इतनी हावी नहीं होती है कि हमें तकलीफ हो। और संगत जी जो सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा कि गुरुजी ने हमें इतनी प्यारी प्यारी संगत से जोड़ा, इतनी प्यारी प्यारी सोल से जोड़ा। गुरुजी महाराज हर संगत को कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स में कनेक्ट करते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने हम सभी संगत को माला में मोतियों की तरह पिरो के रखा है। अब ये मोती माला में कब तक रहते हैं ये गुरुजी महाराज पर ही निर्भर करता है। और हमें गुरुजी महाराज के पास जो भाटिया अंकल हमें लेकर के गए, मैं आज तक उनका बहुत थैंकफुल हूँ कि वो हमें गुरुजी महाराज के पास लेकर गए। तो संगत जी गुरुजी महाराज की मुझ पर, मेरी फैमिली पर ये कृपा रही और गुरुजी महाराज ने मेरी इन आंखों को बहुत सारे इंस्टेंसेस दिखाए जिन पर यकीन करना आज भी मेरे लिए नामुमकिन है, पर हमने वो देखे। और गुरुजी महाराज पूरी संगत को बहुत ब्लेस कर रहे हैं, आज भी ब्लेस कर रहे हैं, पुरानी संगत को भी ब्लेस कर रहे हैं, नई संगत को भी ब्लेस कर रहे हैं। बस गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।